नमस्कार, मैं संदीप पांडे आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आ रहे हैं। एडमिशन तो पेपर आ गए नजदीक, हमें अपना हौसला बना रखना है और अपने आप को नेक्स्ट ऊंचाइयों पर ले जाना है। इस भाव के साथ आज हम एडमिशन पढ़ेंगे। एडमिशन का मतलब क्या होता है? जब कोई पार्टनर एंट्री करेगा दैट इज कॉल्ड एडमिशन। तो जब भी एडमिशन होगा हमारे आपस के रेशियो क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। मान लीजिए दो पार्टनर थे ए बी, उन्होंने सी को एडमिट कर लिया न्यू पार्टनर के लिए। तो जब आप सी को एडमिट करते हो तो इनका रेशियो भी चेंज होगा, दैट इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो एडमिशन क्या है? रिकॉन्स्टिट्यूशन है। रिटायरमेंट क्या है? रिकॉन्स्टिट्यूशन है। जब आपके रेशियो चेंज होते हैं वो रिकॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। तो यहाँ जब आप एडमिशन पढ़ते हैं तो वहाँ सबसे अगर टिपिकल चीज है तो वो है रेशियो का कैलकुलेशन, कि न्यू रेशियो क्या होगा, सेक्रीफाइंग रेशियो क्या होगा। हालांकि अगर मैं बोलूं तो एडमिशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको ये चीजें नहीं आती हैं तो आप बहुत ज़्यादा परेशान मत आइए। आपका लास्ट टाइम चल रहा है, इतना आप इन पर फोकस नहीं कर सकते। फिर भी हम आपको सिखाएंगे कि रेशियो के को जल्द से जल्द कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो रेशियो सॉल्व करने का पहला तरीका क्या है, क्या क्या केसेस है, मैं आपको आज डिस्कस करूंगा। तो पहला केस यही है कि जब कुछ ना बता रखा, जैसे क्वेश्चन में बोला है कि ए बी से पार्टनर थे, उनका रेशियो था 3:2, उन्होंने सी को एडमिट कर लिया 1/4 शेयर के लिए। न आगे कुछ है न पीछे कुछ है, क्या है? केस फिक्स है कि यहां पर हमारा ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइजिंग रेशियो होगा। सबसे ज्यादा मेन चीज होती है सेक्रीफाइंग रेशियो। जब क्वेश्चन साइलेंट है तो ओल्ड रेशियो क्या हो जाएगा? सेक्रीफाइजिंग रेशियो। लेकिन अगर आपको न्यू रेशियो निकालना है तो कैसे निकालेंगे? हम मान लेंगे लेट टोटल शेयर 1, हमारा कुल शेयर क्या है? हमारा कुल शेयर 1 है। सी का शेयर क्या है भैया? सी का शेयर तो हमने 1/5 दे दिया। पर जो सी को दिया वो किसने दिया? ए बी इन दोनों ने दिया होगा। किस रेशियो में दिया होगा? 3:2 में। नहीं बता रखा तो यही मान लेते हैं कि उन्होंने अपने ओरिजिनल रेशियो में सेक्रीफाइस किया। तो सी को देने के बाद जो बचा वो किसका है? ए और बी का। तो अब हम क्या करेंगे? ए और बी का शेयर निकाल लेंगे। ए का शेयर क्या होगा? बी का शेयर क्या होगा? इस सी को देने के बाद बचा कितना निकालो, दैट इज कॉल्ड रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर कितना होगा? टोटल शेयर 1 था, सी को कितना दे दिए? 1/5। रिमेनिंग कितना बचा? 4/5। इस 4/5 को हम किस में बांटेंगे? ए और बी में। 4/5 इंटू 3:2। तो सी का शेयर तो मालूम है भैया, सी का शेयर 1/5 है, यहाँ 25 है, यहाँ 5 है। क्या करेंगे हम? 5/5, 5/25। न्यू रेशियो आ गया हमारा। न्यू रेशियो भी आ गया 12:8:5। एंड सेक्रीफाइंग रेशियो पहले ही मालूम था 3:2। आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं हम। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर आपको फ्यूचर रेशियो दे रखा है। जैसे ए बी पार्टनर थे, रेशियो था 4:3। सी को एडमिट किए 1/5 शेयर के लिए, ठीक है, एडमिट कर लिया, ठीक है, ये तो वही क्वेश्चन हो जाता। लेकिन यहां पर नहीं, यहां कुछ एक लाइन और बोल दिया आपको। यहां बोला कि ए एंड बी डिसाइड करेंगे उनका फ्यूचर रेशियो क्या है? इक्वल। उनका जो फ्यूचर रेशियो है वो क्या है? इक्वल है। लेकिन अगर मैं इसमें बोला कि हाँ, बोलते कि ए बी सी तीनों ने डिसाइड किया उनका रेशियो क्या है? 2:1। तीनों का शेयर दे रखा है इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, तो न्यू रेशियो है। लेकिन यहां ऐसा है नहीं। यहां आपको बोला है कि ए बी पार्टनर थे, उनका पुराना रेशियो क्या था? 4:3। सी को एडमिट किए 1/5 के लिए। एंड ए एंड बी बचे हुए शेयर को, जो रिमेनिंग शेयर बचा, उसे कैसे बांट रहे हैं? फ्यूचर में इक्वल बांट रहे हैं। ये आपको सोचने वाली बात है कि उनका जो फ्यूचर रेशियो है वो इक्वल है। ना आपको न्यू रेशियो दे रखा है, ना आपको सेक्रीफाइंग रेशियो दे रखा है। आपको क्या दे रखा है? फ्यूचर रेशियो ऑफ ए एंड बी। तो क्या करेंगे? क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? लेट टोटल शेयर 1, लिखो सी का शेयर। सी का शेयर क्या है भैया? 1/5। रिमेनिंग शेयर क्या है? 1 - 1/5, 4/5। ये 4/5 कौन बांटेगा? ए एंड बी। कैसे बांटेंगे? इक्वल। तो क्या करेंगे यहाँ पर? ए का शेयर क्या होगा? 4/5। बी का शेयर भी क्या होगा? 4/5। किस रेशियो में बांट रहे हैं? फ्यूचर रेशियो क्या? इक्वल। इक्वल मतलब 1:1। यहाँ क्या करेंगे? 1/2। 4/10। 4/10। सी के पास क्या है?
1/5 है, 2/2 कर दो, 2/10। न्यू रेशियो आ गया आपका। न्यू रेशियो क्या है? 4:4:2 या 2:2:1। लेकिन आप बोलोगे सर ठीक है, ओल्ड रेशियो मालूम है, न्यू रेशियो मालूम है, आप क्या चाहिए? सेक्रीफाइसिंग रेशियो चाहिए। हाउ टू कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो हम किसको कौन कौन सेक्रीफाइस कर सकता है? ओल्ड ही तो सेक्रीफाइस करेंगे, जिसके पास कुछ होगा वही तो सेक्रीफाइस करेगा ना। कौन सेक्रीफाइस करेगा? ए और बी। ए का शेयर कितना था? 4/7। बी का था 3/7। न्यू शेयर क्या है? 2/5। इसका भी कितना है? 2/5 इंटू कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। 5 × 4 20, 7 2 जा 14 अपॉन 35 इज इक्वल टू कितना अमाउंट आ गया? 6/35। यहां भी देख लेते हैं, 35 आ गया, 5 3 जा 15, 7 2 जा 14, 1/35। तो हमारा जो सेक्रीफाइंग रेशियो क्या आया? वो 6:1। ये चीजें बहुत समझने वाली हैं कि इनको हम कैसे सॉल्व करें, क्या बोला है, क्या करना है। फ्यूचर रेशियो दे रखा है, तो रिमेनिंग शेयर को फ्यूचर रेशियो में बांट कर हमने फिर न्यू रेशियो निकाला और न्यू माइनस ओल्ड कर दिया, सेक्रीफाइज आ गया। अब एक केस और देखते हैं कि ए बी पार्टनर थे, रेशियो था 5:4, एडमिट कर रहे हैं सी को 1/9 शेयर के लिए, विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम ए। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। मैं आपको एक चीज समझाता हूं कि जब भी आपको एक्वायर्स दे रखा हो, टेक दे रखा हो, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सेक्रीफाइंग रेशियो गिवन है। अगर रेशियो में ठीक है, वैल्यूम भी दे रखा है कि ए से उसने 1/5 लिया, बी से उसने 1/5 दिया, तो ऐसे भी आप उनका रेशियो निकाल लो, 1/5 और 1/5 करो, सेक्रीफाइंग रेशियो क्या आ गया? 1:1। सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेक्रीफाइंग रेशियो है। न्यू रेशियो ना मालूम हो तब भी पता चल जाएगा, लेकिन सेक्रीफाइंग रेशियो जानना बहुत जरूरी है। मैंने क्या बोला? एक्वायर दे रखा, टेक दे रखा, इसका मतलब क्या होता है? सेक्रीफाइंग रेशियो होता है। और मैंने कुछ चीजें और आपको समझा रही हैं, तो इसमें देखो फ्राम है तो हम किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट माइनस करते हैं, और ऑफ क्या होता है? ये उससे पहले का स्टेज होता है। यहाँ तो पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर माइनस करना पड़ेगा। मतलब ऑफ फर्स्ट स्टेज है, फ्राम सेकंड स्टेज है। तो अगर आपको फर्स्ट स्टेज का ही दे रखा है ऑफ, तो पहले इनटू करेंगे, फिर सेकंड स्टेप जाएंगे, फ्राम करेंगे। फ्राम दे रखा, डायरेक्ट सेकंड स्टेज दे रखा, डायरेक्ट माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये चीजें हम आगे भी देखेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए कि क्या दे रखा है? सी फॉर 1/9 शेयर विच ही एक्वायर्स फ्रॉम ए। किससे ले रहा है वो? ए से। तो यहाँ जो सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन कर रहा है? ओनली ए सेक्रीफाइस कर रहा है। तो अगर आपको न्यू शेयर निकालना है, कैसे निकालेंगे देखते हैं। माइनस कहाँ करना है? ए से। न्यू शेयर कैसे निकालेंगे बताओ? ए का शेयर क्या होगा बताओ? कितना था ए के पास? 5/9। कितना दे दिया? बी के पास न उधव का लेना न माधव का देना, 4/9 ही है। सी के पास, बेचारे के पास 1/9 आ गया। आ गया न्यू रेशियो 4:4:1। अब बोलोगे सर गेन कौन कर रहा है? कोई रेशियो तो है नहीं, रेशियो रिलेशन होना चाहिए। एक ही बंदा गेन कर रहा है, कौन गेन कर रहा है यहाँ पर? सॉरी, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है यहाँ पर? ए। नेक्स्ट पॉइंट आता हमारे पास, ए भी पार्टनर थे, रेशियो था 3:2। दे एडमिट सी फॉर 110 शेयर विच ही एक्वायर्स। फिर मैंने बताया एक्वायर्स है तो क्या है? ये सेक्रीफाइंग रेशियो है। किस रेशियो में एक्वायर कर रहा है? इक्वल प्रोपोर्शन। तो सेक्रीफाइंग रेशियो क्या आ गया? 1:1। सिंपल कॉन्सेप्ट होना चाहिए। और न्यू पार्टनर का जो शेयर है वो किस रेशियो में बढ़ता है? दैट इज डिवाइडेड इन सेक्रीफाइंग रेशियो। समझने वाली बात है। तो एक्वायर्स मतलब क्या होता है? सेक्रीफाइंग रेशियो। तो सेक्रीफाइंग रेशियो किसका शेयर बढ़ता है? न्यू पार्टनर शेयर का। लिखो यहाँ पर, सी एक्वायर्स फ्रॉम ए, सी एक्वायर्स फ्रॉम बी। तो ए के पास, सी के पास है कितना? 1/10। वो 1/10 का हाफ ए से ले रहा है और हाफ बी से ले रहा है। तो कितना लिया ए से? 1/20। बी से कितना लिया? 1/20। न्यू रेशियो निकाल दो। न्यू शेयर क्या होगा बताओ? ए का शेयर क्या होगा बताओ? ए के पास पहले कितना था?
3/5 माइनस कर दो कितना 1/20। बी के पास कितना था पहले 2/5, कितना दे दिया उसने 1/20। सी के पास कितना आ गया, इन दोनों को जोड़ दो चाहे डायरेक्ट लिख दो, आंसर आ चुका आपका। देखिए यहाँ पे एलसीएम कितना है 20, 5 4 या 20, 4 3 या 12। बहुत लोगों को एलसीएम में भी प्रॉब्लम होती है। एलसीएम वो संख्या जो दोनों से कट जाए, आपस में देख लो 5 4 या 20 कट रहा है ना, 20 20 से डिवाइड हो ही जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर 5 4 या 20, 4 3 या 12, 21 जा 20, 1 1 जा 1। यहां भी देखिए यहाँ पर कितना होगा 20, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8, 21 जा 20, 1 1 जा 1, दैट इज 7/20। और यहां पर 20 लाने के लिए किससे इंटू करना पड़ेगा 2 से। अब कहोगे सर मेरा आंसर सही है गलत है, ये कैसे जानेंगे? तो आप देखिए ना 11 7 18 प्लस 20 आ गया 20/21 आ गया आंसर। अब आप बोलोगे यहाँ पर सेक्रीफाइंग रेशियो क्या है, मालूम है पहले से 1:1 दे रखा, फिर क्यों सोचते हो? सेम क्वेश्चन यहाँ भी है, उनका ओल्ड रेशियो क्या था इक्वल 1:1। सी को एडमिट कर रहे हैं 1/4 शेयर दे रहे हैं, 1/4 न्यू शेयर है। फ्यूचर विच ही एक्वायर्स मतलब क्या हो गया है सेक्रीफाइंग रेशियो हो गया। किस रेशियो में एक्वायर कर रहे हैं 3:2, तो सेक्रीफाइंग रेशियो क्या है 3:2। तो आप क्या करेंगे, आप इस 1/4 को किस में डिवाइड करेंगे 3/2 में, 1/4 इंटू 3/5, और इसमें क्या करेंगे 1/4 इंटू 2/5। जो आएगा उसको ए बी के शेयर से माइनस कर देंगे और आपका न्यू रेशियो आ जाएगा। सेम क्वेश्चन है, यहाँ 1/10 को आपने किस रेशियो में बांटा था इक्वल में, इक्वल रेशियो, सेक्रीफाइंग रेशियो इक्वल था। यहाँ पर 1/4 को किस रेशियो में बांटेंगे 3:2 में। अब आता है अनीता और टीना दो पार्टनर थे और उनका रेशियो क्या था 7:5। they admit चेतन भैया a new partner who is to get 1/8 शेयर। फिर से एक्वायर आ गया, एक्वायर का मतलब सेक्रीफाइंग रेशियो होता है शेयर एज 112 फ्रॉम अनीता एंड 124 फ्रॉम टीना। अगर आपको रेशियो निकालना है तो रेशियो दे नहीं रखा, रेशियो आप निकाल सकते हैं। सेक्रीफाइंग रेशियो 1/12 और 1/24 का रेशियो क्या आएगा, एलसीएम क्या आएगा दोनों का 24, 12 2 जा 24, 2:1। तो आपका सेक्रीफाइंग रेशियो आ चुका है बच्चों। सेक्रीफाइंग रेशियो क्या है आपका 2:1। और आप कहोगे सर न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, आपको दे रखा फ्रॉम, फ्रॉम माइनस कर दो भैया, सीधे दे रखा, वैल्यू ही दे रखी है, निकालने भी नहीं वैल्यू आपको। क्या करेंगे न्यू शेयर कैसे निकालेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे अनीता का शेयर कितना था अनीता के पास 7/12, कितना सेक्रीफाइस कर दिया उसने 1/12। दूसरा टीना, टीना का शेयर कैसे निकालेंगे, पहले कितना था 5/12, कितना सेक्रीफाइस कर दिया उसने 1/24। यहाँ कितना आया 6/12 आ गया। यहाँ पे एलसीएम लो 24 है, 12 2 जा 24, 5 2 जा 10 -1 9/24। और सी के पास क्या आएगा, क्या नाम है इसका चेतन, चेतन के पास क्या आएगा 1/8 शेयर। आप इन दोनों को जोड़ कर भी यहाँ लिख सकते हो 1/12 अपॉन प्लस 1/24, बट ऐसे भी लिख देते। यहाँ पर देखो 24 सब बड़ा है तो यहाँ 2/2 करेंगे 12/24। यहाँ पे क्या लिखेंगे 9/24। यहाँ भी 24 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, 8 3 या 24, तो 3/3 करो कितना अमाउंट आया 3/24। नाउ यू कैन चेक योर आंसर 12 + 9 21, 21 + 3 24, 24/24 1 आंसर आ चुका है। यहां भी यही क्वेश्चन है, ओल्ड शेयर एडमिट किए हैं 1/4 शेयर के लिए। ही टेक्स, टेक्स मतलब क्या होता है सेक्रीफाइंग रेशियो मालूम है। 320 एंड 220 इनका रेशियो क्या आएगा 3/20, 2/20, 20 कैंसिल हो गया, क्या आ गया सेक्रीफाइंग रेशियो 3:2। ये क्या है सेक्रीफाइंग रेशियो। अब न्यू रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, फ्रॉम दे रखा है, उनका ओल्ड शेयर क्या था 3/5, 3/5 माइनस 3/20,
अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2/5 माइनस 2/20 सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, अगर आप इनको दिमाग लगाओ तो कुछ है नहीं, थोड़ा भी अगर आप आईक्यू लगाते हैं तो। अब आते हैं ऑफ का केस करते हैं। 3:1 का ओल्ड रेशियो था, डी को नया पार्टनर बनाए, हर पार्टनर 1/5 सरेंडर कर रहा अपने शेयर के, 1/5 ऑफ हिज शेयर, ईच पार्टनर सरेंडर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ डी। अगर मैं बात करूं ए का सरेंडर, ए सरेंडर टू डी, बी सरेंडर टू डी एंड सी सरेंडर टू डी। तो मैंने कहा ऑफ दे रखा, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है, हिज किसके लिए आ रहा है, हर पार्टनर के लिए, हर पार्टनर में 2 होगा 1/5। तो कितना शेयर था इसका, 3/6, 2/6, 1/6। कितना मल्टी आप दान दे रहे हैं, मतलब कितना बेच रहे हैं अपना शेयर, 1/5। अपने शेयर का 1/5 ऑफ है तो मल्टीप्लाई करेंगे, 3/30, 2/30 एंड 1/30। आपने इतना दे दिया, पास कम बचेगा। अब न्यू शेयर निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए ए बी सी डी, ए के पास कितना था 3/6, कितना दे दिया 3/30। बी के पास कितना था 2/30, सॉरी बी के पास कितना था 2/6 था। सी के पास कितना था 1/6 माइनस 1/30। और डी के पास कितना है नहीं मालूम, जो इनमें माइनस किया और यहाँ प्लस कर दो, 3/30 प्लस 2/30 प्लस 1/30। एलसीएम 30 आ गया, 6 5 या 30, 5 से 15, 15 में 3 माइनस करो 12। यहाँ पे 30 आ गया, 6 5 या 30, 5 2 या 10, 10 में 2 माइनस करो 8/30। यहाँ भी 30 लिखिए, 6 5 या 30, 5 में से 1 माइनस करो 4/30। यहाँ जोड़िए 3 2 5 5 1 6, 6/30। तो जो न्यू रेशियो आया क्या आया, 12 8 4 6। सिंप्लीफाई करेंगे, 6 4 2 3 आ गया। सेग्रीफाइंग रेशियो क्या होगा, जो आपने सरेंडर किया था, हर पार्टनर ने कितना सरेंडर, 3/30, 2/30, 1/30, काट दो, क्या रेशियो बचा 3:1 हो गया। ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, अगर आप क्वेश्चन की आत्मा को समझ जाओ तो हर चीज आसान है। अब यहां देखते हैं, सेम क्वेश्चन हो, जेड ज्वाइन कर रहा है, एक्स ने 1/4 ऑफ हिज शेयर दिया, वाई ने 1/5 ऑफ हिज शेयर दिया, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स ने कितना दिया, एक्स सरेंडर, अब मालूम है ऑफ है, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स पास था कितना 2/3, कितना सरेंडर कर दिया 1/4 ऑफ हिज शेयर, मल्टीप्लाई करो। वाई ने कितना सरेंडर किया, कितना था उसके पास 1/3 था, कितना सरेंडर किया 1/5 ऑफ हिज शेयर। यहाँ इसने कितना दिया 2/12, इसने कितना दिया 1/15। तो x से कितना माइनस करेंगे 2/12, y से कितना माइनस करेंगे 1/15, और दोनों जोड़ देंगे तो किसका शेयर आ जाएगा, जेड का। मैं करके दिखाता हूं आपको, न्यू शेयर x y z, मैं लिख दे रहा हूं, सॉल्व आप करेंगे। 2/3 माइनस 2/12, y में क्या आएगा 1/3 माइनस 1/15, और जेड में जो माइनस किया वही प्लस कर दो, जो उन्होंने दिया वही तो इसके पास आया ना, इसके पास था कुछ, बेचारे के पास कहाँ कुछ आ गया आंसर। ऐसे ये भी क्वेश्चन है, ये भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। यहां आपको दे रखा है ओल्ड शेयर, और यहाँ फ्यूचर वाला क्वेश्चन है, फ्यूचर रेशियो इक्वल है, तो सी को देने के बाद जो बचेगा वो किसमें बचेगा, इक्वल रेशियो में। मैंने कराया था, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, जो भी आज मैंने कराया वही क्वेश्चन है, सॉल्व कर सकते हैं इसको। यहाँ भी पी क्यू रेशियो था 2:1, दे एडमिट आर 1/6 शेयर विच ही एक्वायर्स, फिर से मैंने बताया एक्वायर्स क्या होता है, सेक्रीफाइंग रेशियो, कितना एक्वायर किया है 3:2 रेशियो में आ गया, और फ्रॉम दे रखा, डायरेक्ट माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ गया। कुछ क्वेश्चनों को आपको शॉर्ट ट्रिक से करना है, ध्यान रखने वाली बात है। ये नया टाइप का क्वेश्चन आ गया, इसको मैं सॉल्व कर दिखाता हूं आपको। यहां बोला है ये तीनों पार्टनर थे, उन्होंने
डी को नया पार्टनर बना 1/8 शेयर के लिए। सी बोला भैया हमारे शेयर से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, फिक्स है। तो बल मालूम है सी का शेयर फिक्स है, सी कुछ नहीं दे रहा है किसी को, तो दे कौन रहा है, ए और बी। किस रेशियो में दे रखे बता रखा है नहीं, तो इनका वही रेशियो होगा जो इनका ओरिजिनल रेशियो, वही सेक्रीफाइंग रेशियो होगा। सेक्रीफाइंग रेशियो क्या आ गया 4:3। ऐसे क्वेश्चन में का दिमाग नहीं लगाना आपको। सेक्रीफाइंग रेशियो क्या आ गया 4:3। फिर भी चाहे तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखेंगे क्या लिखेंगे, लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। मालूम है सी अपना शेयर चेंज नहीं कर रहा है, तो सी का शेयर है कितना 1/8। डी का शेयर क्या है, डी को भी एडमिट कर रहे हैं हम लोग 1/8 शेयर के लिए। रिमेनिंग शेयर क्या आएगा भैया, रिमेनिंग शेयर क्या आएगा 1 माइनस इन दोनों का शेयर हटा दो, कितना बचा 6/8, बट 2/8 है, तो 8 माइनस 2 कितना हुआ 6/8। अब ए बी का सी का शेयर निकालो, ए का शेयर, बी का शेयर और सी का शेयर। इस 6/8 को हम किस में बांटेंगे, सी और डी का तो हट हो गया शेयर। अब जो बचा किसका है, ए और बी का। ए एंड बी किस रेशियो में बांटेंगे, अपने ओरिजिनल रेशियो। रेशियो की बात कर रहा हूं, रेशियो 4:3 है, बट शेयर 4/8 है इसका। तो ठीक है, रेशियो क्या है इनका 4/3, 4:7, 3:7। डी के पास कितना था 1/8, डी के पास भी कितना है 1/8। अगर हम मल्टीप्लाई करें 24/56, 18/56, 8 7 जा 7/7